Hey there Scorpio, welcome to my channel Dream Tarot. Hope you are doing good in your life. ये आपकी जून मंथ की रीडिंग है फॉर रिगार्डिंग योर लव लाइफ और देखते हैं कि आपकी करंटली क्या सिचुएशन चल रही है आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में। और अगर इसमें से अगर मुझे कुछ जनरल मैसेज मिलता है तो मैं वो भी आपको दूंगी। और अगर फर्स्ट कार्ड इज व्हील ऑफ फॉर्चून और आपको अगर लगता है कि मेरी रीड्स आपके लिए रेजोनेट करती हैं आपसे, सो प्लीज़ अपने सोशल मीडिया अकाउंट में मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब माई चैनल। लेट्स सी कि क्या मैसेजेस आते हैं स्कॉर्पियोज के लिए फॉर द रेस्ट ऑफ द जून। Before when I was shuffling this card appeared, so इसको आना ही था तो ये मैसेज है, हो सकता है स्ट्रॉन्ग आपके लिए स्कॉर्पियोज। ओके, अंडरनीथ दैट आपके पास है एस ऑफ पेंटिकल्स। कोई नया पैशनेट आइडिया, कोई एक हो सकता है किसी झगड़े फसाद में से एक नया कोई नई सोच, कुछ नया आपके लिए निकल के आए। तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, मुझे वो सिचुएशन लग रही है। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज आपको मतलब शर में से खैर निकल के आती है ना, उस तरह की सिचुएशन मुझे लग रही है। हो सकता है किसी ने आपको, हो सकता है ये किसी की तरफ से ऑफ़र हो कि अब ये फ़ाइट ख़त्म करनी चाहिए और एक नई शुरुआत करनी चाहिए, एक नई बिगनिंग करनी चाहिए विथ सॉलिड कमिटमेंट। या फिर आप जो है ये जो फाइट है, मैनिपुलेशंस है, उसको टोटली रिजॉल्व करना चाहते हैं। और एक हो सकता है आपको एक आइडिया आया हो कि ये जो टग ऑफ वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन है ये किस तरह से हल करनी है। हो सकता है आपके और आपके पार्टनर के दरमियान कुछ ऐसी सिचुएशन हो, माइंड गेम मैनिपुलेशन चल रही हो और कोई लड़ाई या फाइट चल रही हो, तो उसको हल करने का एक आइडिया आपके जहन में आया है कि एक नया रास्ता आपको मिला है शायद कि आप कैसे इस चीज़ को हल कर सकते हैं या फिर हल करना चाहते हैं आप इस सिचुएशन को बिल्कुल जो है ख़त्म करना चाहते हैं। सो देखते हैं कि जैसे कि मैंने कहा कि आप करना चाहते हैं इस सिचुएशन को ख़त्म, जो भी ये टग ऑफ वॉर काइंड ऑफ मैनिपुलेशन चल रही है आपकी लाइफ में, आपके और आपके पार्टनर के दरमियान। तो चीज़ें बदल रही हैं। जो अगर ये इस आइडिया के आने के बाद अगर ये ऑफ़र आप अपने पार्टनर को करते हैं तो बिल्कुल सिनेरियो आपके रिलेशनशिप का जो भी अभी सराउंड सिचुएशन बनी हुई है उसका सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। जो चीज़ें पहले थी वो नहीं रहेंगी, बिल्कुल चेंज होगी सब कुछ। या फिर आपको अपने आप को चेंज करना होगा। यू हैव टू चेंज योर सेल्फ एंड अपने आप को बदलने के बाद अगर आपने ही कोई फाइटिंग किसी सिचुएशन की हुई थी, आपके पार्टनर के दरमियान कुछ हार्श वर्ड्स की कम्युनिकेशन थी और आपको अपने आप को इस चीज़ को ख़त्म करना है, तो आपको अपने आप को बिल्कुल चेंज करना होगा। क्योंकि आपको बात करने का जो वे है, हो सकता है उसकी वजह से आपके पार्टनर आपसे दूर हैं या ऐसी कोई चीज़ हो सकती है। और बिल्कुल चीज़ें बदलेंगी और कोई पर्सन जो है वो हो सकता है आपकी तरफ बढ़े। आप जो है सेकंड चांस लेना चाहते हैं किसी के साथ, या कोई और पर्सन आपके साथ सेकंड चांस लेना चाहता है। वाइस वर्सा भी हो सकती है ये सिचुएशन। कोई एक जो बहुत ज़्यादा हर्ट है और एक पर्सन जो है वो इस सिचुएशन को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। सेकंड चांस, समवन वांट्स सेकंड चांस फ्रॉम यू, या फिर आप किसी से सेकंड चांस चाहते हैं और अपनी एनर्जीज़ को गैदर कर रहे हैं। अपनी एनर्जीज़ को गैदर कर रहे हैं दोबारा से इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए। हो सकता है ये कोई कमिटमेंट ऑफ़र हो आपके लिए, हो सकता है कोई कमिटमेंट ऑफ़र कोई करना चाहता हो आपसे और आप जो है बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट हुए हैं। कोई आपको मैनिपुलेट करके
हो सकता है आपके मनी अर्निंग की में कोई, हो सकता है उसके हवाले से कोई मैनिपुलेशन चल रही है। मनी मैटर भी हो सकता है, ये मनी के हवाले से कोई झगड़ा हो सकता है, कोई मनी के ऊपर कोई झगड़ा हो और एक ऑफ़र आपकी तरफ आए और वो झगड़ा रिजॉल्व हो सकता है, क्योंकि वो ऑफ़र जो है सेकंड चांस के लिए आ रही है। हो सकता है कोई पैशनेट न्यू क्रिएटिव आइडिया लेके आपके पास आ रहा हो, कोई क्रिएटिव पर्सन, कोई बिजनेस क्रिएटिव माइंडेड पर्सन जो कि कोई नया क्रिएटिव आइडिया लेके आपकी तरफ बढ़े, कोई जिसमें आपको जो है नई ऑफ़र नज़र आए, मतलब मनी अर्निंग के नए वेज नज़र आए आपको। ऐसा कोई क्रिएटिव आइडिया आपको ऑफ़र किया जा सकता है, आपको मैनिपुलेट किया जा सकता है, लेकिन आपको एक स्ट्रैटेजी दी जा सकती है कि आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं बहुत हैंडसम मनी। ये जो एस ऑफ पेंटिकल है, ये बहुत हैंडसम मनी, मतलब बहुत अच्छी अर्निंग कैसे की जा सकती है, मतलब सिर्फ 30 और 40 50 इस तरह की नहीं, इससे भी ज़्यादा की अर्निंग इंसान कैसे कर सकता है। तो हो सकता है कोई नया पैशनेट आइडिया आपको ऑफ़र किया जा रहा है और जिसके लिए बिल्कुल ही चेंज आइडिया है, या फिर आपकी तरफ कोई बढ़ रहा है बिल्कुल ही अपने आप को बदलने के बाद, और एक नया पैशनेट स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि वो पर्सन जो है आपको एक चार्मिंग पर्सनालिटी समझता है, और या फिर आप उसके लिए चार्मिंग पर्सनालिटी है, या वो पर्सन आपके लिए चार्मिंग पर्सनालिटी है, या फिर वो एक फायर साइन है जो कि आपके जिसको आप अपॉलॉजी ऑफ़र करना चाह रहे हैं, या फिर लव ऑफ़र करना चाह रहे हैं, ये नया रिलेशनशिप है, तो एक नई कमिटमेंट शायद आप करना चाहते हैं उस पर्सन के साथ में। एक नया पर्सन है जिसके साथ आप लव ऑफ़र में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हो सकता है आपको अपने आप को बहुत बदलना पड़े, या फिर इस सिचुएशन को आपको चेंज करना पड़े, कोई ऐसी सिचुएशन लेके आनी पड़े अपनी लाइफ में जो कि पहली सिचुएशन से बिल्कुल चेंज थी, या फिर जो भी सिनेरियो था ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाला सिनेरियो, उसमें एक नई राह आपको मिल सकती है जो कि आपकी जो अभी सिचुएशन, करंट सिचुएशन आपकी रिलेशनशिप में, उसको बदल सकती है। कोई एक पर्सन है, हो सकता है कोई वाटर साइन हो जो कि आपकी तरफ आ रहा हो कोई, या आप वाटर साइन है स्कॉर्पियो, तो आप किसी की तरफ अपना अपॉलॉजी लेके बढ़ रहे हैं। हो सकता है कोई फायर साइन आपकी लाइफ में प्रोमिनेंट है, उसकी तरफ कोई जॉइंट वेंचर टाइप की कोई चीज़ हो सकती है, और ये मनी मैटर्स में इन्वॉल्व हो सकता है। लवर्स हो सकता है ये नया जो पर्सन है, जो भी फायर साइन है, उसके साथ आपकी सोलमेट कनेक्शन हो, और आप जो है सोच समझ के कोई फ़ैसला करेंगे उस पर्सन के साथ, या फिर वो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा सूद कर सकता है, लाइक बहुत ज़्यादा सुकून और आराम पहुंचा सकता है, क्योंकि ये सोलमेट कनेक्शन है। अगर ये कोई नया पर्सन है और अगर ये आपका एग्जिस्टिंग पार्टनर है, या अगर कोई ऐसी बात थी कि आपके और आपके पार्टनर के दरमियान जो है वो तो वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन थी, तो वो भी आप एक वॉइस डिसीजन लेने के बाद आप जो है अपने लव के लिए जो है एक डिसीजन लेंगे। हो सकता है ये फैमिली मैटर हो, बहुत से लोग इन्वॉल्व हों इसमें, और उसमें से इस फैमिली फाइटिंग में से एक सलूशन निकल के सामने आया, और वो सलूशन जो इस डिसीजन के बाद सामने आया है, जो कि बिल्कुल इस सिनेरियो को चेंज कर देगा। Let's see कि what is this Wheel of Fortune? Okay, unhealthy, टॉक्सिसिटी, बिल्कुल एक आपको इस टॉक्सिसिटी में से निकलने का रास्ता मिलेगा। 8 ऑफ वॉन्ड, यानी आप इसमें से बाहर निकलेंगे। हो सकता है ये ट्रैवल हो, बट एक आपको टॉक्सिसिटी में से निकलने का रास्ता मिले, या फिर आप ट्रैवल करके कहीं जाएं, बिल्कुल ही चेंज हो वहाँ का सिनेरियो, और
एक आउटकम लेते हैं. व्हाट इज़ दिस, व्हाट विल बी द आउटकम. सो यू नीड टू अमेंड दिस कनेक्शन. यू नीड टू बी जनरस. आपको गिव एंड टेक करनी चाहिए. जो भी मामला हैं उनको रिजॉल्व करने के बाद गिव एंड टेक का सिचुएशन रखनी चाहिए और चीज़ों को बैलेंस लेकर चलना चाहिए. तो जाके आपका ये जो सिनेरियो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बिल्कुल सिनेरियो चेंज हो जाएगा. सो स्कॉर्पियो, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जून. इफ इट्स रेजोनेट्स यू, प्लीज लेट मी कंफर्म इन द कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.